कर्नल अनुराग शुक्ला भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है एक्सप्लोजन एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल अनुराग शुक्ला, किस तरह से आप इस कामयाबी को एनालाइज करेंगे? क्या यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह की प्लानिंग की गई, जैसे प्लान किया गया, ठीक वैसे ही इस प्लान को एग्जीक्यूट भी किया गया है? जिस तरह हम सोच रहे थे कि जैसे ऊंचे ऊंचे पानी के फव्वारे होते हैं, उसी तरह से हमने देखा ब्लास्ट के बाद ये दोनों टावर्स गिरते हुए नजर आए, ध्वस्त होते हुए नजर आए। बिल्कुल सही कहा, ये एक बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग थी और ये 187 डेज की कड़ी मेहनत का नतीजा था जो आपने 9 सेकंड से लेकर 12 सेकंड के बीच में पूरा इसका रिजल्ट देखा। बिल्कुल, इन लोगों ने 9640 होल करके उसके अंदर डिफरेंट मात्रा में एक्सप्लोजिव भरे थे और उसको एक कॉर्टेक्स वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया था। इसमें प्लान ए और प्लान बी की ज़रूरत थी और प्लान ए इतना मजबूत बनाया गया था, कंपनी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि किसी भी तरह का प्लान बी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही प्लान में क्लियर हो जाएगा पूरा बिल्डिंग। और जिस तरह से इन्होंने प्लान किया था कि नीचे से ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऊपर की तरफ डेमोलेशन करते हुए ले जाएंगे और इम्प्लोजन करते हुए अपने आप ही दोनों टावर अपने अंदर ऊपर ही गिर जाएंगे। वो बहुत ही परफेक्ट रहा। मैं भारतवर्ष टीम के साथ वहाँ पे मौजूद था। सुबह से 11 बजे से हमारी टीम लगी हुई थी। डायरेक्ट टेलीकास्ट किया और हमने अपनी आंखों से देखा बिल्कुल दोनों इमारतों को ढहते हुए और बिल्कुल परफेक्ट। आज मौसम भी बहुत अच्छा था, तकरीबन 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही थी और जैसे एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद जो धुआं का गुबार उड़ा था वो लगभग तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर उस एरिया को क्लियर कर गया था। डेफिनेटली जो सर ने बताया कि इसके अंदर बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज भी हैं क्योंकि इतना 3700। कर्नल शुक्ला, लेकिन अगर आज बारिश हो जाती तो स्थिति बहुत बेहतर हो जाती। हो सकता था, लेकिन हमारा लड़ाई डस्ट से नहीं है। अभी इसके अंदर डस्ट के साथ साथ बहुत सारी फॉरेन गैसेस हैं, टॉक्सिक गैसेस हैं और इसके अंदर मेटल्स हैं, तो इस पे भी जरा ध्यान देना पड़ेगा। इट इज़ जस्ट नॉट कि सीमेंट ही है, इसके अंदर और भी गैसेस हैं, तो थोड़ा इसके अंदर डिफरेंट तरह से एड्रेस करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये समस्या जो है ये कितनी गंभीर आप मानते हैं? और सुरभि भी जिस बात का जिक्र कर रही थी कि जब पानी छिड़का जा रहा है तो गैस और धुआं जो है वो ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो ऊपरी मंजिल पर जो लोग रहते हैं उनको आने वाले वक्त में मुमकिन है कि परेशानियां ज्यादा हों। देखिए, जो बिल्डिंग ढहाई गई थी वो 32 मंजिल की थी एक और एक 29 मंजिल की थी। जो उसके आसपास के बिल्डिंग्स हैं वो नॉर्मली 10 से 12 मंजिल की हैं। जब बिल्डिंग गिर रही थी तो बहुत सारी डस्ट उनकी छत पे गई होगी, खिड़कियों और दरवाजों के बीच से गई है और नीचे भी बहुत सारी जमीन पे कई इंचेज इकट्ठी हो गई है जो सड़क पे और उसके अंदर बाउंड्री वॉल्स है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई है और ये नॉर्मल धूल नहीं है, जैसा अभी बताया बाकी लोगों ने। इसके अंदर सिलिका है, स्टील है, बहुत सारे जो विस्फोटक थे उनके ऑक्साइड और गैसेस हैं। तो ये सारी कहीं ना कहीं हार्मफुल है। स्पेशली जो नियर बाई सोसाइटी है, जो कल आज जो लोग शिफ्ट कर जाएंगे इसमें, उन लोगों को अगले कई हफ्तों तक प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। बिकॉज PM 2.5 से कम के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखते नहीं है, वो आप इनहेल करेंगे, उसका हो सकता है आपको तुरंत रिजल्ट ना दिखे, तुरंत कोई साइड इफेक्ट ना दिखे, बट लॉन्ग टर्म में आपको परेशानी पैदा कर सकते हैं। आपकी वाइटल लंग कैपेसिटी कम कर सकते हैं, एल्वुलेट वहाँ में फाइब्रोसिस कर सकते हैं, या जो लोग अस्थमेटिक हैं, जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो प्रोन है रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए, उनको तुरंत भी दिक्कत हो सकती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, खांसी हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है, स्किन में रैशेस हो सकते हैं। तो मैं फिर बोलूंगा, कृपया सब लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक बात है, बट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम सबको अगले 2-3 हफ्ते प्रिकॉशन लेने चाहिए और वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए और सबको पता होना चाहिए क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है और हमें क्या मेजरमेंट लेने। हाँ, नॉर्मली एयर क्वालिटी इंडेक्स होए 50 से 100 के बीच में होना चाहिए, लेकिन सुबह ही उस समय जब ब्लास्ट कर रहे थे उस समय लगभग 100 के आसपास ही था। इस समय क्या है वो पता होना चाहिए, उसके बाद रेगुलर हम डेली इसको मॉनिटर करें, उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लें। जब लोग घर के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं तब भी ध्यान रखें, अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन अभी जिस तरह का मौसम हम देख रहे हैं, आज धूप खिली रही, बारिश नहीं हुई है, कितने दिन तक असर रह सकता है ये मैं आपसे जानूंगा, लेकिन इस वक्त जरा सुन लेते हैं वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो क्या हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है तो डर तो किसी को भी रहेगा। तो जैसा हमको भी थोड़ा बहुत डर था, लेकिन हमको एजेंसी पे इतना कॉन्फिडेंस था कि जैसा सोचा था वैसा ही बिल्डिंग डिमोलिश हुआ है। कितना समय लगेगा कितना मलबा है, कितना समय लग सकता है सर? 90 दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो उम्मीद है 90 दिन के अंदर ये क्लियर। इसको अभी क्लियरेंस दी जाएगी मलबे को कि कहीं कोई जिंदा विस्फोटक ना रह गया? अभी कुछ औपचारिकताएं हैं क्या? कुछ भी नहीं है, हमारे अफ्रीकन एक्सपर्ट्स ने क्लियरेंस दे दिया है कि अभी कोई भी एक्सप्लोसिव लाइव नहीं। यानी कि जो 6:30 बजे का समय तय किया गया है उसके बाद फिर जो लोग हैं वो यहाँ पर अब आके रह सकते हैं। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं।
आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।